हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गर्भ शायरी। और गर्भ शायरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गर्भ की परिभाषा। शुक्र शुनत जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात जब गर्भाशय में शुक्र आर्तव और जीव का संयोग होता है तब उस संयोग को गर्भ कहते हैं। यानी कि शुक्र और आर्तव और आत्मा के संयोग होता है तब उस संयोग को हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से जब शुक्र स्पर्म और ओवम का गर्भाशय में संयोग यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। समझते। देन फिर हमारे पास में आता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शुक्र शोणित गर्भस्य आत्म प्रकृति विकास समुचित गर्भ उचित है। गर्भस्य प्रविष्ट शुक्र शोणित आत्मा अष्टविध प्रकृति और षोडश विकार और अष्टविध प्रकृति आत्म दर्शन। जब पदार्थ विज्ञान पढ़ी तो वहाँ पे षष्टी उत्पत्ति षष्टी प्रकृति का निर्माण पढ़ा होगा। षष्टी प्रकृति का वहाँ पे आपने अष्ट प्रकृति और षोडश विकार पढ़ा होगा। देन नहीं पढ़ा तो फिर हम आगे जब पढ़ेंगे पदार्थ जब मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट फिर आते हैं यहाँ पर गर्भ संज्ञा। वहाँ पे पित्त पक्वाशय मध्य गर्भ संज्ञा गर्भ तष्टि। यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि पित्त पक्वाशय मध्य यत गर्भ तिष्ठति। यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है यत्र गर्भ तिष्ठति तो गर्भ संज्ञा, ये हमें याद रखना है। हम आते हैं पर्याय। शुक्र का पर्याय है हमारे पास शुक्र तेजो रेतसी शुक्र वीर्य इंद्रियाणी च। ये हो गया हमारा अमर कोश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अमर कोश के अकॉर्डिंग। देन फिर आते हैं उसकी उत्पत्ति। तो चरक में बताया स्तन मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद। मतलब चरक के अनुसार मज्जा धातु का जब मज्जा अग्नि से पाक होने पर उसे सूक्ष्म प्रसारण से शुक्र धातु की उत्पत्ति स्थूल अंश से मज्जा धातु का पोषण होता है। और समझा था आपको कि जब मज्जा धातु का मज्जा अग्नि से पाक होने पर मज्जा जो धातु रहेगी उसकी मज्जा अग्नि से पाक होगा। अब जब मज्जा धातु में मज्जा अग्नि से पाक हो जाएगा तो उसके जो सूक्ष्म प्रसाद जो अंश है सूक्ष्म अंश है उससे शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। अभी हम धातु जब क्रिया सही पढ़े होंगे तो सर ने आपको बताया होगा टीचर ने आपके कि जब आपने धातु निर्माण पढ़ा होगा तो वहाँ पे आया होगा कि जब मज्जा धातु से मज्जा धातु का मज्जा अग्नि से पाक होता है तो सूक्ष्म और कीट भाग प्रसाद और कीट भाग दो बनते हैं। सूक्ष्म भाग से जो अंश शुक्ल धातु उत्पत्ति होती है और स्थूल अंश से मज्जा धातु का पोषण होता है। फिर सुश्रुत में बताया है कि मेत्सु अस्थि तत्व मज्जा मज्जम शुक्रंतु जयते हैं। तो अनुसार मज्जा धातु पर शुक्र अग्नि द्वारा पाक होगा। मतलब मज्जा धातु पर जब शुक्र अग्नि का पाक होगा तो सूक्ष्म प्रसाद अंश शुक्ल धातु की उत्पत्ति होगी। सिंपल है। फिर वाग्भट ने इसी प्रकार अपना मत रखा कि अस्थि मज्जा तत्व शुक्रम शुक्र धातु प्रजायते। मतलब इनका अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये हमारे वाग्भट ने बताया। फिर हम आ जाते हैं कि शुक्रोत्पत्ति काल। शुक्र का उत्पत्ति काल कितना? वो है मासेन रस शुक्री भवती। मतलब कि पुरुषों में रस धातु से शुक्र धातु की उत्पत्ति 1 मास में होती है। 1 मास। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। मतलब कि सुश्रुत ने कहा कि जब हम रस का सेवन करेंगे आहार रस का तो उससे शुक्र का यहाँ पे 1 महीने में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कौन से धातु से कौन सा आचार्य के अकॉर्डिंग इस धातु का कब निर्माण होता है। देखिए आप रस 1 दिन बताया, यहाँ भी 1 दिन बताया, लेकिन रस से रक्त को 2 दिन बताया, लेकिन यहाँ पे सुश्रुत ने रस से रक्त को 5 डेज बताया। देन हम आगे देखते हैं सेम ऐसे ही। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रक्त से मांस और रस से मांस 3 दिन में, लेकिन रस से मांस अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 10 डेज। देन उसी प्रकार हम देखेंगे कि रस से शुक्र 7 दिन में चरक के अकॉर्डिंग और रस से शुक्र उसके अकॉर्डिंग 30 दिन से कौन से रेस में कौन सी क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। देखिए आप ये पूरा यहाँ पे हमारा आ गया है रस से चरक के अकॉर्डिंग या सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक के अकॉर्डिंग 30 दिन में रस से। अगर एमसीक्यू पूछ ले आपसे एमसीक्यू कि रस धातु से अस्थि धातु का निर्माण निर्माण
कितने दिनों में होता है? नहीं, दिन में होता है। देखिए आप, चरक को के अकॉर्डिंग और सुसुक के अकॉर्डिंग। तो चरक ने बताया हमको रस से अस्थि पूछा है, तो अस्थि 5 दिन में, और रस से अस्थि अकॉर्डिंग सुसुक 20 दिन में। ये एमसीक्यू ऐसे बन सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रस से रक्त पूरा एक फॉर्मेशन है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये आप देख सकते हैं। हम फिर आते हैं हमारे टॉपिक पे कि यहाँ पे शुक्र दिया है, शुक्र यहाँ पे दिया है, शुक्र का स्वरूप है, सोम में शुक्र होता है, शुक्र का प्रमाण, शुक्र अर्धांजलि होता है। देन फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ स्थान क्या है क्या नहीं है, उसके स्थान पे शुक्र का स्थान पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी में ही शुक्र होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार्य चरक आचार्य चरक ने शुक्र धातु के शरीर में स्थान का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार गन्ने के सभी अंगों में रस एवं दही के सभी अंशों में घृत अंश में तेल होता है, मतलब तिल के सभी अंश में तेल होता है, दही के सभी अंश में घृत होता है, और गन्ने के सभी अंश में रस होता है। मनुष्य के शरीर में जिन अंश भाग में स्पर्श ज्ञान तो पूरा शुक्र पूरे व्याप्त हो, दूसरी ओर जिन भागों में स्पर्श ज्ञान अभाव होता है उनमें स्थान में शुक्र भी नहीं होता है, या अकॉर्डिंग टू चरक। फिर हम देखते हैं को बताया है कि यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधनात् लभ्यते लभ्यते देत्विकास्ततो सुगंधि लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद होना चाहिए। तो जिस प्रकार पुष्प जब कली रूप में रहता है तो उसकी सुगंध नहीं आती है, कब आती है? जब वो कली से बाहर के पुष्प बन जाते हैं, सुगंध आती है। इसी प्रकार जब हमारा शुक्र भी बाल्यावस्था में रहता है तो वो सही में अव्यक्त रूप में रहता है, अल्पांश रूप में रहता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब यौवनावस्था है तो पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है, दिखने लगता है। देन फिर हम आते हैं पंचभौतिक संगठन। अब पंचभौतिक संगठन है तो ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे केवल 4 ही महाभूतों को लिया गया है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। इन चारों जो चारों महाभूत, इन चारों महाभूत को गर्भ के चतुष्पाद कहते हैं। देन हम चलते हैं शुक्र के, शुद्ध शुक्र का, पहले शुक्र का महत्व पढ़ेंगे हम। शुक्र का महत्व है हमारे पास में, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद्रक्ष्याम सॉरी, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद्रक्ष्यम आत्मनः हस्य बहून रोगाणाम मरणम निश्चय, मतलब कि हमें जो हमारा आहार हम खाते हैं वो आहार का सबसे श्रेष्ठ परिणाम होता है शुक्र, क्योंकि पता है आपको खुद ही पता, हम तेरा आहार रस खाएंगे तो आहार से क्या बनेगा? रस रक्त मांस में रस मज्जा और शुक्र, शुक्र कब बनता है? लास्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ परिणाम क्या है? शुक्र। फिर अगर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम शुक्र को क्षय होता है तो हमारी उसकी मृत्यु हो सकती है। कुछ जो रहते हैं मास्टरबेशन करते हैं कुछ 3-3 दिन 4 दिन 15 दिन, क्योंकि शुक्र को मेच्योर होने में 74 डेज लगता है, 74 डेज लगती है। और उससे क्या होता है, अब 74 डेज में तो वो मैच्योर होता है, और मास्टरबेशन की जिसे लत लग जाती है वो 4 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन, अब वो मैच्योर नहीं हो रहा उसके पहले ही उसको निकाल दिया जाता है। तो उससे क्या है, शुक्र क्षय होगा। शुक्र क्षय होगा तो क्या होगा कि पेट में पेन होगा, यानी एब्डोमेन पेन होगा। एब्डोमेन पेन होगा, अब उसकी जो इंटेस्टाइन है वो मूवमेंट नहीं करेगी। अब इंटेस्टाइन मूवमेंट नहीं करेगी, वहाँ पे जो हमारा खाना गया हुआ है वो वहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा। वो मूवमेंट नहीं करेगा तो जो मल है वो मल आगे कैसे आए? मल आगे नहीं आएगा, वहाँ पे सूखा सूखा रहेगा। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे म्यूकस है, म्यूकस खत्म होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो म्यूकस खत्म नहीं होगा, पूरा म्यूकस खत्म होने से मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ तो मल को हम जब त्यागते हैं, मतलब शरीर से बाहर करते हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ी सी ताकत लगती है। हमें वो ताकत हमें हो सकता है उसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो रेक्टल कैनाल एनस एरिया भी डैमेज हो सकता है। ये सब शुक्राशय के वजह से होता है। और शुक्राशय होने से इंसान का न पढ़ने में मन लगता है, ना कुछ काम करने में, मतलब थोड़ा काम करेगा और ज़्यादा थक जाएगा। जैसे कोई मार्केट गया, मार्केट से आया और घर पे आके बोल रहा है मैं बहुत थक गया, मेरे को आराम की जरूरत है। इंसान का ना पढ़ने में मन लगता है और न ही वो कुछ काम कर पाए परफेक्ट से, और वो थोड़ा सा खोया खोया रहेगा अपना आप में, और चिड़चिड़ा भी रहेगा, चिड़चिड़ा भी रहेगा। ये सब शुक्र शय के लक्षण। फिर आते हैं शुद्ध शुक्र का लक्षण, स्निग्धम घन पिच्छलम च मधुरम च च आविदाहि च रेत सुक्तम विजानीय छ वेतम स्फटिकम सन्निभम, मतलब स्निग्ध घन पिच्छल चिपचिपा मधुर अविदाही, मतलब जलन न करने वाला, स्फटिकम श्वेत वर्ण का शुक्र शुक्र कहते हैं। फिर चरक के अकॉर्डिंग प्रशस्त शुक्र,
जो कि संतान उत्पत्ति वाला शुक्र होता है। बहलम मधुरम स्निग्धम स्थिरम गुरु पिच्छलम शुक्रम बहुचयक्षु क्रम फलवत्त दंश्यम, मतलब वो होता है संतान उत्पत्ति से गाने से कहेंगे जिसमें शुक्र बहल घना हो, मधुर हो, युक्त हो, स्निग्ध हो, सुदुर्गंध रहित हो, दुर्गंध न आती हो, गुरु भारी पिच्छल और चिपचिपा और लसलसा श्वेत वर्ण का हो, अधिक मात्रा में स्रावित होता हो, और वह शुक्र ही संतान रूपी फल देने वाला होता है। लेकिन अब अगर किसी इंसान में शुक्र की संख्या कम है और पतला है और गाढ़ा नहीं है, अगर गाढ़ा नहीं है मतलब पतला है, यानी कि वहाँ पे शुक्र स्पर्म कम बन रहे हैं। अब हम जब इजेकुलेट कर जब वेजाइना में हम स्पर्म को एजुकुलेट करते हैं तो उनमें से 60% स्पर्म ऐसे होना चाहिए बेस्ट क्वालिटी के होना स्फटिकम द्रव स्निग्ध मधुर मधुगंधि च शुक्र मिच्छन्ति केचन तेलम चोदम नियम तथा। ये हो गया। अब ये होने के बाद में शुक्र स्फटिकम द्रव स्निग्ध मधुर मधुगंधि च शुक्र मिच्छन्ति मतलब कि स्फटिक आभा के समान श्वेत पारदर्शी होता है, स्निग्ध द्रवयुक्त एवं मधु के समान। और यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे वो कहता है कि तेल और मधु के समान। अब यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा कि तेल और मधु के समान शुक्र को किसने माना है? तो हमें याद होना चाहिए सुश्रुत में तेल और मधु के समान मानना। एमसीक्यू पॉइंट से इंपोर्टेंट। फिर हम आते हैं अष्टानदि। अष्टानदि में घृतम अक्षिक तेलाभम। घृतम अक्षिक तेलाभम ये है पीजी 80। पूछ लेते हैं, पूछा भी था एक बार ये किसका कौन सा आचार्य का अकॉर्डिंग शुक्र का लक्षण है, तो हमें याद होना चाहिए वाग्भट के अकॉर्डिंग है कि अष्टांगी में दिया। ठीक, देन फिर हम आते हैं शुक्र के दोष पर। शुक्र के दोष के पहले हम शुक्र के स्रोत देखेंगे। यहाँ पे दिया है शुक्र वाहनम सोचम वृषणों मूलम से, मतलब चरक ने बताया है कि शुक्र में उसका वहन करने वाले अंग वृषण और शेप होते हैं। वृषण में शुक्र निर्माण का शेप द्वारा वहन, हम स्रोत चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे एक स्रोत स्रोत सारे हम वहाँ पे डिटेल। सुश्रुत ने माना कि तरियों मूलम स्तन और वृषण, उन्होंने माना स्तन और उन्होंने स्तन और वृषण को मूल माना शुक्र का। फिर हम शुक्र का कार्य आए। शुक्र का कार्य क्या है? शुक्र का कार्य है कि शुक्र शुक्रात गर्भ प्रसाद जब शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसाद जब एक शुक्र प्रसाद भाग्य गर्भ की उत्पत्ति, मतलब शुक्र गर्भ की उत्पत्ति करने वाला होता है। फिर हमारे पास आता है शुक्र के दोष। प्रतिपिछला अन्य धातु संष्टम अवसादित तथा अष्टम। तो ये जैसे आया। अब हमने होता क्या है देखो, हम यहाँ पे है कि फेनिल मतलब झागदार पतला शुष्क दुर्गंध युक्त विकृति होनी चाहिए उसमें, मतलब श्वेत वर्ण का बताया शुरू से, लेकिन वहाँ श्वेत वर्ण का नहीं है, पीलापन पे हल्का है, कुछ और वर्ण है रक्त हरा साथ में, तो सब उसमें दोष है। अब शुक्र के दोष चरक ने कितने बताया है यहाँ पे? चरक ने यहाँ पे बताए हुए हैं 8 और वहीं हमारे सुश्रुत ने बताए हुए हैं 11। ये एमसीक्यू, ये सीधे सीधे एमसीक्यू लेते कि चरक के अकॉर्डिंग शुक्र के कितने दोष है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुक्र के कितने दोष है, सारे दोष हमें याद करने हैं। फिर ये साध्य, साध्य के आधार पर कौन सा साध्य कौन सा साध्य, अगर वात है तो साध्य, पीत है तो साध्य, कब से हुआ तो साध्य, शोणित के वर्ण एवं लक्षण से युक्त रक्त है तो वो साध्य है, पूर्ण सा वो गंदी है रक्त है तो कष्ट साध्य हो गया, ये कष्ट साध्य है। पित्त कब से कष्ट साध्य, पित्त कब से कष्ट साध्य हो। मूत्र में सन्निपात है तो असाध्य हो गया। कौन सा हम उसको सही कर सकते हैं, कौन सा सही नहीं कर सकते हैं। फिर शुक्र दृष्टि है, सो हम ये भी हम स्रोतस में पढ़ेंगे डिटेल में। स्रोतस में यहाँ पे लिखा अति मैथुन अति मैथुन अति व्यायाम अहितकर प्रतिकूल आहार विहार अकाला समय में मैथुन अयोनि बुधा मैथुन पशु मैथुन मैथुन अथवा सर्वथा का त्याग करने से शुद्ध शुक्र की दृष्टि होती है। ये सब शुद्ध सॉरी शुक्र दृष्टि के कारण होते हैं। फिर हमारे पास में अगला टॉपिक है चरक के अनुसार दूषित व्यक्ति। कौन से वाद के अकॉर्डिंग उत्तम पश्चिम, तो फेनिला धनुरुक्षम अल्पम च मारुता हो गया। फिर हमारे पास में आ गया फिर दोष के वाद दोष से वाद से दूषित हुआ शुक्र झागदार पतला रूप हुआ, रूप जो होता है बड़ी कठिनाई है, अल्प मात्रा में स्खलित होता है गर्भ स्थान
बनाने में समर्थ नहीं। पित्तदोष अगर हुआ तो पित्तदोष से दूषित शुक्र नीला अथवा पीला, देख लो आप पित्त, अब अगर पित्त से दूषित है शुक्र तो नीला और पीला है, अति उष्ण, दुर्गंधित, होता समूह के बाहर से निकलने समय दाह करता है, ये उसके लक्षण है। उसके बाद कफ से अगर है तो है शुक्र के लक्षण, शुक्र मार्ग का अवरोध हो जाना, जिसमें शुक्र पिच्ची चिपचिप हो जाता है। अवरोध हो जाना मतलब कि ज्यादा मात्रा में रहेगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो अवरोध हो जाएगा। रक्त से तो उसको साथ में रक्त वगैरह आएगा। स्त्रियों के साथ अत्यधिक मैथुन करने, अभिघात, चोट लगने से प्रभाव कटना आदि प्राय पुरुषों में रक्त मिश्रित शुक्र होता है, मतलब स्पर्म के साथ में ब्लड भी आएगा। वात कफ, वात और कफ से दूषित मल मूत्र शुक्र आदि के रोगों को रोकने से प्रकोपित वायु द्वारा मार्ग में रोका गया होगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आ गया हमारा, उसके अकॉर्डिंग दिया गया वात के भाई शुक्र वात के वर्ण लक्षण से युक्त होता है। ये सारे अकॉर्डिंग अब एक बार पढ़ना, अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम अच्छे से फिर से इसको लेंगे। अब आता है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है लिखने के अकॉर्डिंग। शुक्र छह के लक्षण दौर्बल्य मुख सोचना पानकम सोना समय क्लेम शुक्र विसर्गस्य इन शुक्र अच्छे लक्षण, जब शुक्र छह के शरीर में दुर्बलता, मुख का सुखना हो गया, शरीर में पीलापन, थकावट, निकालना आवश्यकता निकालना आदि शुक्र छह के लक्षण में शुक्र छह के पुरुष सौम्य सौम्य प्रेक्षण शील लोचना ये भ्रंश बहुला स्निग्धम सारम संस्था शिखर दर्शन प्रसन्न स्निग्धम अनुस्वर शिष्ण महास्पृश्च शुक्र छह को स्त्री योग भोगी बलवंत शुक्र, मतलब कि जिसमें शुक्र छह पुरुष जो रहेगा उसमें क्या होगा, शुक्र छह पुरुष में वह शुक्र छह पुरुष जो होगा स्वभाव प्रकृति के सौम्य में होगा, दृष्टि में होगा। ये हम क्रिया शरीर में भी पढ़ेंगे शुक्र छह क्या है, जब अलग अलग धातु पढ़ेंगे तब। नेत्र श्वेत होता है, अत्यंत होता है, प्रसन्नचित्त होता है, चिकने गोल समान आकार के नुकीले दांत होते हैं, वर्ण और स्वर में स्निग्धता होती है, वर्ण और स्वर में उसकी स्निग्धता होती है, शरीर में तेजस्वी होते हैं, स्त्रियों को चाहने वाले भोग करने वाले होते हैं, साथ ही बलशाली सुखेश्वरी और धन सम्मान प्राप्त संतान होते हैं। तो ये सब हमारे शुक्र के एक बार हम शॉर्ट में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट श्लोक कौन से हैं। पहला हमारे पास में आचार्य के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, गर्भ की परिभाषा। देन फिर हमारे पास में आ गया सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भ की परिभाषा, फिर गर्भ से क्या है, शुक्र का अमरकोश करने से पर्यायवाची मध्य का सुखम प्रसाद जन। देन हमारे पास में मैं सोच सकता सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि एक मास में शुक्र का निर्माण होता है, शुक्र का शुक्र सौम्य होता है, अर्धांजलि इसका प्रमाण होता है। उसके बाद में इसका स्थान संपूर्ण शरीर में होता है, श्लोक या फिर हिंदी संपूर्ण समय। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक, ये याद कर ही लेना हमारा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्यों एल ए क्यू दोनों बन सकते हैं इनसे, क्यों एल ए क्यू यथा मैं कुछ स्पष्ट सुगंध न उपलब्ध है लभ्य थे दिखाते हैं, आपको पता ही है क्या है क्या नहीं समझे दिया हूँ पहले। फिर हमारे पास में आ जाता है पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन में चार महाभूत होते हैं, वायु अग्नि मतलब आकाश अक्षण होता है और सारे होते हैं, वायु अग्नि पृथ्वी ऊर्जा। पंचार महाभूत को हम गर्भ चतुष्पाद भी करते हैं, यहाँ से एमसीक्यू बनाना तो बताते हैं। हमारे पास शुद्ध शुक्र के लक्षण, तो उसके पहले हम देखेंगे कि शुक्र का महत्व क्या है। तो ये सर्वश्रेष्ठ आहार, सर्वश्रेष्ठ परिमाण, आहार का सर्वश्रेष्ठ परिमाण शुक्र है, इसको हानि नहीं करनी चाहिए, मृत्यु हो सकती है ज़्यादा मात्रा में हानि करने पर। देन फिर शुद्ध शुक्र के लक्षण ये आ गया, इम्पोर्टेंट है। देन फिर हम पढ़ेंगे कि शुद्ध शुक्र के लक्षण के बारे में हमने अकॉर्डिंग किया था। तो ठीक है, अब हम द्रव्य स्निग्ध मधुर मधुगंधी चा 36 वाला श्लोक पूरा क्या है क्या नहीं मैंने बता दिया है आप लोगों को अकॉर्डिंग टू वागवत एमसीक्यू याद रखना, कहीं पूछ सकते हो। दोष कितने बताए, सबसे पहले दोष के पहले हमें उसके मूल कितने शुक्र के मूल रसन और शेप, रसन और शेप किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। स्तन और रसन सॉरी रसन और शेप चरक ने बताया, स्तन और रसन सुश्रुत ने बताया। स्तन और रसन हो गया शुक्र का गर्भवसात गर्भ को उत्पत्ति करने का काम होता है। चरक के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के दोष होते हैं, फिर हमने देखे। तो शुक्र के अकॉर्डिंग 11 प्रकार के दोष होते हैं शुक्र के, हमने देखा। शुक्र दृष्टि के हेतु या कारण, तो कारण लेके हमने एक को देखा क्या है क्या नहीं। ये वात के अनुसार क्या, पित्त के अनुसार क्या है, इसमें से वात पित्त कफ और रक्त ये सोने ये तो ये रहे तो हमारे पास में ये सब
साध्य कैटेगरी में आ गया। फिर हमारे पास रक्त, कफ, वात, पित्त, कफ और पित्त, कफ वात का मतलब कि सन्निपात जो रहेगा, सन्निपात अगर हमारे पास रहा, सन्निपात वाले वो असाध्य में चले जाएंगे, वो संसर्ग में रहेंगे। ये संसर्ग में आ गए, ये हमारे पास कष्ट साध्य में, मतलब सही होंगे लेकिन कष्टदायक होते हैं, कष्ट साध्य होते हैं, वो सन्निपात वाले असाध्य होते हैं। ये हमें मोटा मोटा याद रखना। तो हमने सैन्य, तो उसके बाद हमने शुक्र के दोषों की साध्यता, शुक्र के क्षय, लक्षण, ये वाला हमें फिजियोलॉजी मतलब क्रियाशाई रचनाशाई मतलब हमारी वर्तमान में जो सॉरी संहिता अष्टाध्यायी में भी काम में आ जाएगा। हमने शुक्र क्षार देखा। अब शुक्र क्षार के बाद हमने यहाँ पे शुक्र वृद्धि देखा, तो शुक्र वृद्धि, यह शुक्र वृद्धि होता है, शुक्र वृद्धि होने पर अतिस्त्री कामित्वम, शुक्र अस्मिरम ये उसके अतिस्त्री कामित्वम, शुक्र वृद्धि, अश्मीरी मतलब एक प्रकार पथरी, लेकिन वो पथरी ऐसी नहीं रहती अपनी जो स्टोन किडनी में होती है, वो कुछ अलग होती है। ओके, तो ये हमारा शुक्र टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज तक। थैंक यू। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।